नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशन गुरु में। तो मैं आपके लिए एक और पुरानी कथा लेके आई हूँ, प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत की कथा हम जानेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ की पूजा जिस दिन भी किया जाए, जिस काल में किया जाए, वो दिन और वो काल सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। भगवान भोलेनाथ उससे खुश हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की सभी व्रतों में प्रदोष का व्रत बहुत प्रिय है। इस व्रत को जो भी व्यक्ति नियम और श्रद्धा से करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उस मनुष्य के पुनर्जन्म के पाप जो होते हैं वो सभी पाप दूर हो जाते हैं, सभी दुखों का अंत हो जाता है और सच की प्राप्ति होती है। उस मनुष्य के जीवन में कोई भी समस्या नहीं होती और यहाँ तक कि भोलेनाथ की पूजा पूरे नियम से विधि से किया जाए, इस व्रत को करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल में किए जाने वाले नियम और पूजा और अनुष्ठान को प्रदोष व्रत कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ को प्रदोष काल बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की जो भी पूजा की जाती है प्रदोष काल में ही की जाती है। जितनी भी भोलेनाथ की पूजा की जाती है वो जो समय होता है वो प्रदोष काल ही होता है, क्योंकि भोलेनाथ को प्रदोष काल बहुत ही प्रिय है। यह समय होता है सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले का समय और सूर्यास्त के 1 घंटे का बाद का समय। जो 2.5 घंटे का समय होता है वो प्रदोष काल होता है। यह प्रतिदिन आता है। जो शाम का समय होता है, मतलब संध्या का जो समय होता है, इस समय में घर में हम ज्योत जलाते हैं और पूजा की जाती है। इस समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। त्रयोदशी के दिन तो वो ज़्यादा फलदायक होता है। वैसे प्रतिदिन इस समय में शाम में पूजा की जानी चाहिए। इस समय सबको थोड़ा टाइम निकाल कर घी का, सरसों का तेल का, जो भी आप यूज़ करते हैं, आप उसकी ज्योत जला सकते हैं। जानते हैं प्रदोष व्रत क्या है, इसे क्यों करना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है, कैसे शुरू करें, कितने करने चाहिए, कब से शुरुआत करनी चाहिए, पूजा विधि क्या है, इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत का नियम क्या है, दान क्या करना चाहिए, उद्यापन कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों को जानते हैं। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत क्या है? हर मास के त्रयोदशी तिथि को प्रदोष मास कहा जाता है। इस व्रत में मतलब प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले का समय या सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद का समय, जो 2.5 घंटे का समय होता है, वो प्रदोष काल होता है और इसी समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा की विधि विधान होती है। दोस्तों, हर महीने में 2 बार त्रयोदशी तिथि आती है, हर महीने में 2 बार एकादशी आती है। वैसे ही हर महीने में 2 बार प्रदोष भी होता है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। शिव पुराण के अनुसार सबसे पहले इस व्रत को चंद्रमा ने किया था, जिसे चंद्रमा को 6 रोग खत्म हो गया था। भगवान भोलेनाथ को यह व्रत बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस व्रत को करना चाहिए ताकि नेगेटिविटी दूर हो और दोष सारे खत्म हो जाते हैं। प्रदोष व्रत के नियम क्या होते हैं, आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के नियम। प्रदोष दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत सी परेशानियां हैं, सुख समृद्धि नहीं है, कलेश बना रह रहा है घर में, तो इस दिन भोलेनाथ की पूजा करें, दान करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा करने से सभी दुखों का निवारण हो जाता है और अगर किसी व्यक्ति को चंद्रमा से पीड़ित है तो उस व्यक्ति को 1 साल तक प्रदोष व्रत करना चाहिए। चाहे प्रदोष किसी दिन भी आए, सभी व्रत करके इसका फल उठाना चाहिए। आप ब्राह्मणों को दान दें और पूजा विधि विधान से करें। अब जानते हैं दोस्तों, ये जो व्रत है कब से करें और कैसे शुरू करें। प्रदोष व्रत आप किसी भी महीने से शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि से कर सकते हैं, लेकिन सावन का महीना और कार्तिक का महीना प्रदोष को करने के लिए अति उत्तम होता है और जिस शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन आए उस तिथि से यह व्रत स्टार्ट करें। इस व्रत को
11 या 26 किया जा सकता है। इसके बाद विधि पूर्वक उसका उद्यापन करना चाहिए। जैसे कि आपने अगर 11 व्रत किए हैं तो 12वें व्रत में उद्यापन करें, और जैसे कि आपने 26 व्रत किए हैं तो 27वें में उद्यापन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि पूजा की विधि क्या क्या होनी चाहिए। दोस्तों, हम बात करते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा की विधि क्या होती है। त्रयोदशी के व्रत में एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन करना चाहिए और अगले दिन जब उठे तो थोड़ा जल्दी उठे, स्नान या और ध्यान रखें जिस दिन आपने यह व्रत रखा है उस दिन काले रंग कपड़ा ना पहने। अगर आप लाल या पीला रंग प्रयोग करते हैं तो यह ज़्यादा अच्छा होता है। सबसे पहले सूरज देवता को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद जो आप नित्य पूजा करते हैं, मतलब जो डेली का आपका रूटीन होता है, वो पूजा करें और उस दिन मंदिर जाएं और शिव परिवार की पूजा करें और साथ ही शिव चालीसा आरती जरूर करना चाहिए और कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। और आप अपनी प्रार्थना करें, भोलेनाथ को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। पूरा दिन इस व्रत का पालन करें। शाम होने के 1 घंटे पहले, मतलब सूर्यास्त काल में अपनी पूजा करना शुरू कर दें। भोलेनाथ की पूजा के बाद आप कुछ फलहार कर लें। फल या मखाने का खीर, जो भी आप फलहार में ले सकते हैं। नमक नहीं यूज़ करना चाहिए, आप नमक इसमें ना यूज़ करें। तो आप इस व्रत का समाप्त कर सकते हैं। अंत में जो भी आपने संकल्प लिया है उसको पूरा करें। जैसे कि आपने अगर 11 प्रदोष का संकल्प लिया है तो 12वें में इसका उद्यापन करें। पूरे विधि विधान से ब्राह्मण को खिलाएं, दक्षिणा दें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि ऐसे ही अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखे। जो भी व्यक्ति अपनी शरण में आए, आप उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यह कहते हुए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।